Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी साथियों का स्वागत करता हूं सबका इस चैनल पर। मैंने पहले ही बोल दिया था कि भाई आपके 8 बजे के लगभग थोड़ा लेट हो गया, इसके लिए माफी चाहता हूं। वीडियो आएगा, बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं। लास्ट के 3 माह की रणनीति के बारे में बात करेंगे। एक एक बिंदु जो मैंने आपको बता रखा है 100% गारंटी वीडियो को पूरा देखने के बाद में सिलेक्शन की, लेकिन वीडियो के अनुसार आपको चलना ही पड़ेगा साथियों। बाकी आप निश्चित होकर के वीडियो को पूरा देख करके इसी के अनुरूप यदि आप तैयारी करते हो तो सिलेक्शन श्योर है। लेकिन साथियों वीडियो को पूरा देख करके जाना मैं वापस कह रहा हूं। जो भी मैंने बिंदु रखे हैं कि आपको किस प्रकार से नया मीटर पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, टेस्ट सीरीज कब से आपको ज्वाइन करनी है और आगामी 3 माह की रणनीति आपकी क्या रहेगी, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, क्या करे क्या नहीं करे, सभी चीजों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। कई दिनों बाद सामने आया हूं तो आप बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। सभी ने इतना प्यार दे रहे हो चैनल को, सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन धन्यवाद सभी का। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो साथियों वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा, क्योंकि हम बात करेंगे कि जो आगामी 3 माह की आपकी रणनीति है उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ में मैंने देखा है कि ये जो सेकंड लहर आई थी मतलब उसमें लगभग 90% बच्चों ने तैयारी छोड़ दी थी। 90% बच्चों ने तैयारी छोड़ दी थी। उनके लिए कि भाई आपको किस प्रकार से अब तैयारी करनी है अंतिम 3 महीनों में, साथ में कैसे सिलेबस को आप जल्द से जल्द कवर करें, कब से टेस्ट शुरू करें, और साथ में जो भी आपकी रणनीति है, क्या करना है क्या नहीं करना है, नया मैटर पढ़ना है नहीं पढ़ना है, तो इस संबंध में पूरी चीजें बताने वाला हूं। बस वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा। ये वीडियो आपकी तैयारी में एक नई दिशा, नई गाइडेंस प्रदान करेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। तो चलिए शुरू कर। तो साथियों इस माध्यम से, ठीक है, फेस मैंने आपको फेस नहीं बता रहा हूँ इसमें, यहाँ पर इस माध्यम से जो ये वीडियो बना रहा हूँ, एक एक चीज को बताने वाला हूँ, एक एक चीज पर हम बात करेंगे। अंतिम 3 महीनों की सटीक रणनीति के बारे में लास्ट में बात करेंगे। सबसे पहले हम जिन्होंने तैयारी छोड़ दी थी उनके लिए विशेष बात करने वाले हैं। टेस्ट आपको कब से स्टार्ट करना है, फिर इस पॉइंट पे बात करेंगे। नया मैटर आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, इसके संबंध में इसके बाद में बात करेंगे। और फिर बाद में संपूर्ण सिलेबस को अब आपको कैसे कवर करना है, और अंतिम में लास्ट में 3 महीनों की लास्ट में हम इस महीने ये जो रणनीति से संबंधित जो पॉइंट है इसके बारे में बात करने वाले। 100% सिलेक्शन गारंटीड लिखा है और मैं उस पर बिल्कुल एग्री भी हूँ। साथियों अगर आप बिल्कुल सही तरीके से इस वीडियो को देखते हो, इसकी पालना करते हो, तो 100% सिलेक्शन की गारंटी मैं देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जिन्होंने तैयारी छोड़ दी थी उनके लिए विशेष क्या है। तो पहला हमारा पॉइंट है जिन्होंने तैयारी छोड़ दी थी उनके लिए क्या करना है। देखा होगा कि 90% बच्चों ने तैयारी छोड़ रखी थी। 10% बच्चों ने अपनी तैयारी को रेगुलर रखा। इस कठिन से कठिन टाइम में भी इन्होंने भले 5 घंटे ही दिए, 4 घंटे ही दिए, 3 ही दिए, 2 ही दिए, या भले ही वो 1 घंटा रोजाना पढ़ा, लेकिन लगभग 10% मतलब लगभग 1.5 लाख बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपनी तैयारी को हमेशा ही जारी रखा। तो साथियों अब ये जो लास्ट का जो समय होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। होता क्या है कि 2-2 साल से तैयारी करने वालों का सिलेक्शन नहीं होता है, और 6-7 महीने तैयारी करते हैं उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो कुछ पढ़ने का उनमें चेंजेस होता है, उनमें दिमागी क्षमता भी कुछ ज़्यादा पाई जाती है, इस चीज़ को मैं मानता हूँ। लेकिन जिन्होंने तैयारी छोड़ दी थी अब उनके लिए तो बहुत बड़ा एक तरह से अवरोध आ गया है, क्योंकि जो बच्चे तैयारी कर रहे थे वो तो बहुत ऊपर निकल चुके हैं, और जिन्होंने तैयारी छोड़ दी थी उनका ग्राफ तो और नीचे गया है, और जिन्होंने तैयारी रेगुलर रखी उनका ग्राफ ऊपर चला गया, इनका तो और नीचे गया है। तो अब कोई यहाँ पे है लगभग 1 से 1.5 लाख स्टूडेंट यहाँ पर है, और बाकी के सभी स्टूडेंट नीचे आ चुके मतलब उनका तैयारी का जो स्तर है, उनकी जो तैयारी जिस तरह से उन्होंने की है वो बिल्कुल ही लो लेवल पे आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने तैयारी छोड़ दी थी। लगभग 1 महीने 2 महीने 3 महीने भी हो गए लोगों को तैयारी छोड़े। तो साथियों उनको विशेष रूप से क्या करना है भाई, मैं उनके लिए एक बात कहना चाहूँगा कि सिलेक्शन लास्ट के 3 महीने दिलाते हैं, लास्ट के 3 महीने ही आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो वापस तैयारी में जुटना ही पड़ेगा। आज से और अभी से बिना समय गवाए आपको तैयारी में जुटना पड़ेगा, और आगे आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं।
देखिएगा, सबसे पहले जो आपके कोचिंग नोट्स हैं उनको जहाँ से आपने कोचिंग की है या फिर जो नोट्स आपने बना रखे हैं, जो किताबें आप पढ़ रहे थे इतने दिनों से, बीच में आपने बंद कर दी, उन किताबों को वापस, उन नोट्सों को वापस पढ़ना शुरू कीजिए। लगभग 15 दिन में आप जिस जगह पर पहले थे उस जगह पर पहुंच पाओगे। 15 दिन लगेंगे कम से कम इसमें भी। तो अभी से तैयारी आप शुरू कर दीजिए, आपका भी सिलेक्शन अब भी हो सकता है, ठीक है, अब भी। लेकिन आप अगर 10 से 20 दिन में निकाल देते हो तो फिर सोचना भी मत इस संबंध में। इसलिए आज से और अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए साथियों। दूसरा, टेस्ट कब से स्टार्ट करें, तो ये कोई पूछने वाली चीज नहीं है। टेस्ट आपको हमेशा ही, वर्तमान में तो आपको जरूरत है टेस्ट, ठीक है। एक बार अगर तैयारी छोड़ रखी थी तो आप हो सकता है 10 से 15 दिन टेस्ट ना करें, क्योंकि आप पहले जो आपका ज्ञान था उसको एक सामान्य लेवल पर लेकर आए, उसके बाद में आप टेस्ट स्टार्ट कर सकते हो। बाकी जो थोड़ा बहुत भी पढ़ रहे थे उनको तो रेगुलर टेस्ट करना ही है। इसमें बिल्कुल रोजाना टेस्ट डालता हूँ। एक टेस्ट मिनिमम, 3 टेस्ट मैक्सिमम रोजाना मेरे इस चैनल पे आते हैं निःशुल्क। अब भाई मेरा न तो कोई ऐप है न ही कुछ मैंने बना रखा है, ओनली यूट्यूब पे ही टेस्ट लेता हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यहीं पर ही देखें, अन्य कोई भी मैंने टेस्ट सीरीज नहीं चला रखी है साथियों। तो आज से और अभी से बिल्कुल लगातार आपको टेस्ट हल करने हैं। नेक्स्ट बात करेंगे नया मैटर पढ़े या नहीं। तो साथियों, नया मैटर तो भाई नहीं पढ़ना है, मेरे हिसाब से तो नहीं पढ़ना है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो बच्चा रेगुलर तैयारी कर रहा है और जिसकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो चुकी है वो नया मैटर पढ़ सकता है, लेकिन जिन्होंने तैयारी में ढिलाई दे दी थी उनको तो नया मैटर बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। जिन्होंने तैयारी कंटिन्यू रख रखी थी उनको ही नया मैटर पढ़ना है अभी तो। क्योंकि अगर मान लीजिए कि जो पुराने बच्चे हैं, मतलब जिन्होंने तैयारी छोड़ दी थी और वो अब तैयारी स्टार्ट ही नए मैटर से करेंगे, तो फिर रिजल्ट निकलेगा उनका 0। क्योंकि नया मैटर पढ़ लोगे और जो पुराना भूल चुके हैं उसका क्या, पुराना भूल चुके हैं अगर आप उसको एक बार भी रिवीजन करते हो तो वो जल्दी से आपको याद हो जाएगा, जल्दी से आप उस चीज के बारे में जान जाओगे। लेकिन नए मैटर में तो टाइम लगता है। इसलिए ये रिक्वेस्ट है कि जो रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको लगता है कि यार मुझे सब कुछ आता है, तो उनके लिए नया मैटर पढ़ना जरूरी है। बाकी जिन्होंने थोड़ी बहुत भी ढिलाई दे दी थी, एक बार पहले का मैटर कवर करें और लास्ट में तो फिर नया मैटर लास्ट के महीने में तो किसी भी हालत में नहीं पढ़ना होता है साथियों। बात करेंगे संपूर्ण सिलेबस को अब कैसे कवर के। इसका सीधा सा एक तरीका है कि एक बार तो आप डिटेल में पढ़ना है आपको, ठीक है, डिटेल में पढ़ना है। और अगर आपको लगता है कि यार डिटेल में पढ़ने में टाइम ज्यादा है तो आप जो मुख्य बिंदु है उनको एक बार दोहरा लीजिए। मुख्य बिंदु को दोहराने पर लगभग यूं मान लीजिए 50% सिलेबस ऑटोमेटिक कवर हो जाता है। 2 दिन में भी कवर हो जाता है, मात्र 2 दिन में भी 50% सिलेबस को आप कर सकते हो। लेकिन मुख्य बिंदुओं को आपको दोहराना पड़ेगा। संपूर्ण सिलेबस की बात कह रहा हूं, सभी विषयों की साथियों, ठीक है। एक बार आपने मुख्य बिंदु दोहरा लिए तो उसके बाद आपको आधा सिलेबस तो वैसे क्लियर हो जाएगा। फिर एक बार और वापस थोड़े मुख्य बिंदु के साथ में वापस आपको थोड़ी डिटेल उसकी पढ़ लेनी है साथियों। तो इस प्रकार लगभग 5-7 दिन में आप अच्छे से जो नया मैटर है उसको कवर कर सकते हो। लास्ट में बात करेंगे अंतिम 3 महीनों की सटीक रणनीति के बारे में। तो मित्रों, कुछ चीजें आपको इसमें करनी पड़ेगी। अब इसमें एग्जाम में क्या हो रहा है कि जैसे 26 सितंबर डेट आपके बता दी गई है। अब वहां पर हो रहा है कि भाई आपके एक और उस दिन एग्जाम टकरा रहा है तो रीट आगे जाएगी। इस प्रकार की बातें आपके सामने की जाती है। तो जो लोग ऐसी बातें करते हैं, सबसे पहले तो उनसे अलग हो जाना है, दूरी बना लेना है। क्योंकि ऐसे लोग क्या करेंगे कि खुद तो तैयारी नहीं कर पा रहे हैं लेकिन आपकी भी तैयारी वो बिगाड़ देंगे। तो साथियों, सबसे पहले तो जो लोग आपके आसपास नकारात्मक बातें करते हैं कि एग्जाम नहीं होगा, कि भाई हो सकता है भर्ती कोर्ट में चली जाए, या फिर हो सकता है कि भाई उस दिन 2 एग्जाम है तो एग्जाम नहीं होगा, या फिर वैधता प्रमाण पत्र हो, कि मतलब कई सारी चीजें वो कह सकते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको दूरी बनाकर रखनी है। अंतिम 3 महीनों में आपको ये चीज बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। साथ में जो लोग रेगुलर तैयारी कर रहे हैं ऐसे लोगों के टच में रहना है, ऐसे लोगों के आपको टच में रहना है। और जैसे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हमारा दिमाग खराब हो जाता है, तो भाई एग्जाम में वही क्वेश्चन थोड़ी आएगा। और अगर आ भी गया तो उस क्वेश्चन के ऊपर आप थोड़े जो विशेषज्ञ है उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन को लेकर यदि आपने पूरा दिन ही खराब कर दिया तो यूं मान लीजिए आपकी तैयारी आप गलत दिशा में ले जा रहे हो साथियों। और टेस्ट सीरीज तो आपको लगातार करनी ही करनी है। कैसे लोगों के पास रहना है, जो लोग अच्छी बातें करते हैं, अच्छी मतलब एग्जाम से संबंधित, कि भाई एग्जाम का इतना टाइम बचा है, एग्जाम में
हमें किसी भी प्रकार से सिलेक्शन लेना ही लेना है। जो लोग सकारात्मक बातें करते हैं, पहले तो उन लोगों से आपको टच में रहना है। जो लोग नकारात्मक बातें करते हैं, उन लोगों से दूरी बनाकर रखना है। मेन चीज इसमें है, कई लोग कहते हैं आपसे, अरे यार तू तो बड़ा इंटेलिजेंट है, तेरा तो आराम से सिलेक्शन होगा, तू तो बड़ा इंटेलिजेंट है। तो इस चक्कर में बिल्कुल भी मत फंसना। बड़े बड़े इंटेलिजेंट रह जाते हैं और एक सामान्य जो बालक है वो निकल जाता है। क्यों? क्योंकि वो लगातार तैयारी करता है। एग्जाम में मेन चीज होती है लगातार तैयारी करना। यदि आप लगातार तैयारी करते हो तभी आपका सिलेक्शन होगा। चाहे आप कितने ही बड़े महारथी क्यों न हो, अगर आपकी तैयारी में कंटिन्यूटी नहीं है तो आपका सिलेक्शन किसी भी हालत में नहीं होना है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना साथियों। लगातार, अब तो एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए, एक दिन क्या, 1 घंटा भी फालतू नहीं जाना चाहिए। अगर आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है तो मूड फ्रेश करने के लिए आप कुछ चीजें कर सकते हो जिसमें आपको आनंद आता है, बट फालतू नहीं होना चाहिए कि ऐसे फालतू में कुछ मतलब नहीं आया और आपने 1 घंटा बिगाड़ दिया। वो 1 घंटा आपको बहुत ही ज्यादा आपके कीमती है, वो अभी नहीं लग रहा है। वो कब लगेगा? जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा कि अरे यार 2 नंबर से रह गए। तो पश्चाताप आप खुद करोगे, दुख आपको होगा, आपके घर वालों को होगा। दूसरों को तो मजा आएगा, दूसरों के मजा आता है जब कोई असफल होता है। खुश सिर्फ घर वाले होते हैं, इस चीज को हमेशा याद रखना। तो घर वालों के लिए, खुद के लिए लगातार पढ़े, अच्छे से पढ़े, बिना किसी सोच के कि नंबर आएगा नहीं आएगा, पेपर कितने होंगे, पेपर कितने नहीं होंगे, एग्जाम होगा नहीं होगा। इन चीजों को एक तरफ रखकर यदि आप पढ़ते हो तो मेरी गारंटी है आपका 100% सिलेक्शन जरूर होगा साथियों। तो वीडियो कैसा लगा बता करके जाइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करना नहीं भूले। और ज्यादा भी आप सोशल मीडिया का यूज नहीं करें। सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा सटीक होती है। हाँ, आप 1 घंटे 2 घंटे सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हो, वो भी पढ़ाई करने के लिए। बाकी व्हाट्सएप वगैरह ये तो अनइंस्टॉल ही कर दीजिए, यूं मान के चलो। अब फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये चीजें तो आप बिल्कुल एक तरफ रख दीजिए। आप जैसे कोई एजुकेशन से संबंधित चीजें हैं तो उसके लिए आप 1 या 2 घंटे निकाल सकते हो। बाकी सेल्फ स्टडी आपको करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का वीडियो को पूरा देखने के लिए।